सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, व्हाई डू बिजनेस नीड फाइनेंस? ठीक है, बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है? टू स्टार्ट द बिजनेस, ऑब्वियसली स्टार्टअप के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनको पता है कि जो चीज़ आप एक्सपेंसेस इनकर टू जनरेट रेवेन्यू, यानी कि आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अपनी इनकम स्टेटमेंट में ऐड करते हो। देन एक्सपेंशन, ग्रोथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो भी आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर या अपने नॉन करंट एसेट की परचेज के लिए यूज करते हो, बाइंग द मशीनरी, प्रेमिसेस, व्हीकल्स, एटसेट्रा, राइट? Then sources of finance. There are basically two categories for sources of finance, which is one is internal source and the other one is external source. Internal source जहाँ पे बिजनेस के ऊपर किसी किस्म की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, बिजनेस पे किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना पड़ता, राइट? क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ओनर्स कैपिटल एंड सेविंग्स। ये हमेशा सोल ट्रेडर और पार्टनर्स के लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता। तो रिटेन प्रॉफिट्स एंड अर्निंग्स, जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट्स होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये न्यू बिजनेसेस के लिए नहीं होते। सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, नॉट अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेसेस। जो एग्जिस्टिंग आपके पास एसेट्स हैं, यू हैव टू सेल देम। लीजिंग बैक एसेट्स, आपने कोई एसेट्स लीज पे लिए हुए हैं, आप उनको वापस कर रहे हो। देन रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, यूजुअली डन बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री। जब आप अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करते हो तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? वर्किंग कैपिटल हमारा कैलकुलेट होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग करंट एसेट्स माइनस करंट इन्वेंट्री, राइट? ओ सॉरी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जब आप अपने करंट एसेट्स को थोड़ा सा कम करते हो, विच मीन्स के इन्वेंट्री को थोड़ा सा रिड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि एक्सटर्नल सोर्सेज में यूजुअली हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी, डेफिनेट सी बात है, और हमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी करनी होगी। सबसे उसको हमने यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स दैट दे हैव टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर। जिसमें सबसे पहले वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव बैंक बैलेंस एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड रनिंग फाइनेंस। यानी कि कुछ बिजनेसेस को ये ऑफर दी जाती है बैंक की तरफ से कि वो अपने बैलेंस को नेगेटिव कर सकते हैं, विच मीन्स दैट इफ यू हैव 600,000 इन योर अकाउंट, still you can withdraw 700,000। फिर जब आप डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक वो 100,000 एक्स्ट्रा डिडक्ट कर लेगा एंड दे विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट। बट यूजुअली बैंक ओवरड्राफ्ट में दे गिव यू ओनली 3 months पीरियड। फिर ट्रेड पेएबल्स, अगेन ट्रेड पेएबल्स का भी जो स्टैंडर्ड होता है दैट इज 90 days, विच इज 3 months। फिर डेट फैक्टरिंग, सेलिंग योर रिसीवेबल्स। इफ यू आर सेलिंग सम ऑफ द रिसीवेबल्स टू सम, you are selling your receivables to someone. For example, if you have to receive 500,000 from someone, आप किसी और को, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए को पर्सन बी से 500,000 लेने हैं, तो पर्सन बी की बजाय वो पर्सन सी से कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो। सी कहता है ठीक है आप ले लो, बट 6 months के बाद जब बी देगा तो मैं उससे ले लूंगा। मगर वो 500,000 की जगह सी जो है वो 450,000 देता है। तो इन दैट केस होता क्या है कि ए को 500,000 की जगह 450,000 मिलता है, वाइल सी गेट्स 500,000 आफ्टर 6 months, जबकि अभी उसने 450,000 दिए होते हैं। तो दोनों को, इसको इसको पैसे जल्दी मिल जाते हैं ए को, और सी को 50,000 का बेनिफिट हो जाता है बाय वेटिंग 6 months, राइट? फिर मीडियम टर्म्स विच इज 1 to 3 years। मीडियम टर्म बैंक लोन्स होती हैं, हायर परचेज, जिसमें आप कोई भी चीज रेंट पे लेते हो, साथ साथ उसकी ओरिजिनल प्राइस भी रिटर्न करते रहते हो और रेंटल्स भी पे करते रहते हो। ये वो बेसिस है जिसकी बेसिस पे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग बेसिकली हमारे पास कार फाइनेंसिंग या होम फाइनेंसिंग कर रही होती है। देन लीजिंग, आप एक पार्शियल पेमेंट करके एसेट को परचेज करते हो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप एसेट को वापस कर देते हो, राइट? देन लॉन्ग टर्म विच इज मोर देन 5 years यूजुअली। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स होती हैं, 10 years बैंक लोन्स, 15 years बैंक लोन्स, 7 year बैंक लोन्स। देन शेयर इश्यूज, व्हाई डू वी हैव शेयर इश्यूज हियर?
Because once if you have sold your shares और किसी ने शेयर खरीद लिया, you cannot force that person to sell it back. इसलिए वो लॉन्ग टर्म में गया. देन डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट के साथ होते हैं, या ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स आप खरीदते हो जो आपको पता है कि इजीली खत्म नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, इफ टुडे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, टोयोटा, टेस्ला, दीज आर द फर्म्स दैट यू नो कि इनको खत्म होना, अगर इनका इनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, तो until they will reach their complete downfall it will take 15 to 20 years, जब तक आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा and you will get your money. लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि कुछ 5 to 5 years या 10 years से काम कर रही है, तो आप उसमें उन पे आप 5 years या 10 years के लिए ट्रस्ट नहीं करोगे, राइट? देन वी हैव सम अदर सोर्सेस which are crowdfunding, venture capital and microfinance. क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिल के छोटी छोटी अमाउंट्स पे करते हैं. एंड रिमेंबर, क्राउड फंडिंग इज यूजुअली फॉर सोशल एंटरप्राइजेस, नॉट फॉर द नॉर्मल बिजनेसेस. Then we have venture capital. Now, what is venture capital? There are multiple startup investors. There are people when there are venture capitalists who invest in multiple startups. वो 2-2%, 5%, 4%, 10%, 15% इक्विटी लेते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, राइट? Equity means shares. Then microfinance, very small amounts given to start the small businesses, like 100,000, 50,000, 70,000, इस तरह के amounts. Fact, अब इतनी सारी sources of finance थी, कौन सी source of finance to be chosen? We have certain factors which needs to be considered. That is cost of capital, आपको interest pay कितना करना है, type of business ownership, public business है, private business है, sole trader है, private company है, public company है, partnership है, amount कितनी चाहिए, time, how urgent the capital is needed, then confidence to return, whether you will be able to return that amount. The current debts already आपके ऊपर कितने टैक्स, कितने लोन्स हैं, उनको भी देखना होता है, राइट? Now coming to the forecasting and managing business cash flows. Why do business need cash? Obviously to pay the suppliers and to meet the day-to-day expenses. Without positive cash flow, any business, no matter how sound it is, can go insolvent or bankrupt. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट इज शोइंग एक्सटेंसिव प्रॉफिट्स, बट स्टिल the amount is not there, cash is not there, you have made a credit sales, so it is of no use. Without cash flow plan, why cash flow planning is more important to the new startups? Obviously, shorter credit offered होता है नए बिजनेसेस को, बैंक्स उनको जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देती, लोन नहीं देती, तो इनिशियली बिजनेस के पास फाइनेंस बहुत कम होता है, तो कैश को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now you basically estimate the cash, and what the format is. The format is cash inflows minus cash outflows, which will lead you to the net cash flow. और फिर आप उसमें ओपनिंग ऐड करेंगे तो यू विल गेट द क्लोजिंग. इनफ्लो की सोर्सेज देखिए लिखा हुआ है, कैश सेल्स, ओनर्स कैपिटल इंजेक्शन, bank loans, trade receivables, sale of assets, share issues, while outflows are because of lease payments, bank loan payments, rent payments, wages payments, supplier payments, petty cash payments, cash purchases. Now the structure I just explained you, that cash inflow plus out cash inflow minus outflow, bracket indicates the minus, you will get the net cash flow. Then in net cash flow you add the opening cash and you get the closing cash. इसको करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको बिफोर हैंड पता चल जाता है कि हमारे पास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद कितना कैश अवेलेबल होगा, कितने कैश की हमें रिक्वायरमेंट होगी. अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, बिकॉज इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल, बट देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल. मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो एस्टिमेशन, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स विल डिफरेंट. इनकरेक्ट अजम्पशंस, आपने कॉस्ट को गलत अज्यूम किया, सेल्स को गलत अज्यूम किया. नाउ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आते क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लानिंग, पुअर क्रेडिट कंट्रोल. आपने अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड्स के लिए you have given the credit. Too long receivable turnovers, they are paying you very slowly.
अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कोई थेफ्ट हो गई, फायर हो गई, कोई सडनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, और टू रैपिड एक्सपेंशन, यू हैव एक्सपैंड योर बिजनेस इन दैट वे कि नाउ यू इट्स अनकंट्रोलेबल, इतना खर्चा कर लिया कि नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल, राइट? Now, methods of improving cash flow. How can you make the cash flow better? By increase the cash inflows, promote the cash sales more by offering cash discounts to the people, right? Reduce the cash outflows. Try to get more credit from the supplier. Try to get more credit from other people as well, right? So this is a work example which may come for 2 marks. Now we have certain basic accounting concepts, though obviously you people are doing accounts as well. So this chapter is not that much important for you. Obviously, you have done the accounts as well, that we have five heads: asset, liabilities, capital, expenses, revenues. Then we have financial statements, income statement and balance sheet, which are statement of profit and loss and statement of financial position. I've just given the format. This is the income statement format and this is the balance sheet format. Okay. And the purpose for these financial statements in this subject is to analyze the ratios. So basically, we have the actual topic is not the financial statement, but the actual topic is to analyze them, and that is basically the profitability ratios. Okay. Now, see, there are two types of ratios: profitability ratios and liquidity ratios. If we talk about the profitability ratios, they are calculated through income statement, gross profit margin, and net profit margin. You just divide these profits with the sales and multiply with the 100. Now, return on investment or return on capital employed or return on is ROI and ROCE. Profit for the year divided by capital employed multiplied by 100. Now, this means that the capital employed is what is capital employed? There are two formulas for capital employed. Either you can minus total current liabilities from your total assets, or you can add total equity and total non-current liabilities. This means that the amount which has been invested into the business, जो अमाउंट बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है एवरी ईयर, राइट? तो दैट इज ROCE. वो जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली इट्स गुड. देन लिक्विडिटी रेशियोज वी हैव, जिसमें करंट रेशियो है वर्किंग, और इसको करंट रेशियो का वी हैव अनदर नेम, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो, which is current assets divided by current liabilities, and it should be between 1 and 2. 1 का मतलब है current assets are equal to current liabilities. 1 से कम का मतलब है current liabilities are more, which is risky. And obviously, if you are at more than 1, that's good. But more than 2 would be good, would seem good, but it has an opportunity cost. Cash ज़्यादा है तो opportunity cost. Receivables ज़्यादा है तो bad debt का खतरा. Inventory ज़्यादा है तो डैमेज होने की टेंशन, right? Then we see the quick ratio, which is also called asset test ratio, in which we actually separate the inventory from the current asset and then see that are the liabilities able to pay our debts. बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज है, क्या वो हमारे करंट एसेट से पे हो जाएंगी, या हमें इसके लिए नॉन करंट एसेट्स यूज करने पड़ेंगे. दिस इज करंट एसेट. फिर करंट रेशियो में हम देखते हैं इन्वेंट्री निकाल के कभी, इफ वी सब्ट्रैक्ट द इन्वेंट्री, देन क्या हमारे जो करंट एसेट्स हैं अदर देन द इन्वेंट्री, आर दे एबल टू पे आवर करंट लाइबिलिटीज और नॉट? दिस इज व्हाट liquidity ratio is. Now we have certain usage and certain limitation for this thing. Now, what is the usage? Obviously, you can do comparisons, interfirm and intrafirm. Interfirm means that you can compare your business. You can compare your business with other businesses in the industry. And if we talk about the intrafirm, that means that you can compare your business performance, your financial performance with yourself, like पिछले साल की performance से, 2 साल पहले की परफॉर्मेंस से, 3 साल की पहले की परफॉर्मेंस से. बट दिस रेशियो एनालिसिस हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस. व्हाट आर द लिमिटेशंस? इट फोकसेस ओनली ऑन द पास्ट डेटा. जब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी, यू कैन नॉट यूज दैट डेटा. इट ओनली फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा. सिर्फ नंबर्स की बात करें,
क्वालिटी की, क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं कर रहा. Numbers are showing good to good, numbers are showing bad to bad. It does not consider future prospects. वो कहता है पिछला रिजल्ट अच्छा नहीं है तो बिजनेस सही नहीं है, फ्यूचर को नहीं देखता. फिर देर आर डिफरेंस इन डेफिनेशन, वो भी एक प्रॉब्लम है. देन वी हैव अनदर टर्म हियर जो कि अक्सर यूज होती है. एंड आई वाज लुकिंग एट द पेपर, एक बहुत पुराना पेपर था, उसमें ये वर्ड भी था जो कि यूजुअली नहीं होता बट था वहां पर. दैट इज कॉल्ड, आप में से कुछ लोगों को पता होगा आई गेस, बट नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ. दैट वर्ड इज एक्चुअली विंडो ड्रेसिंग. नाउ व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, दिस इज एन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि कई मर्तबा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, लीगली मैनिपुलेट किया जाता है. नहीं, कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा? डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बढ़ा दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम शो होगा. आपने बैड डेट की परसेंटेज बढ़ा दी, कोई ऐसी आपकी रिसीवेबल जो कि लेट हो गई है किसी वजह से, एंड इवन फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर से पैसे ले रहे हैं 500,000. कस्टमर ने आपको भाई ये पैसे आने के लिखने की बजाय ये रिकॉर्ड कर लिया कि ये 500,000 की बेड डेट हो गई, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस हो जाएगा, देन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा 500,000 से. तो उस अगर 2 मंथ्स के बाद आपका, 2 मंथ से पहले अगर आपकी क्लोजिंग है, टैक्स कैलकुलेशन है, तो आप 500 का लॉस शो कर रहे हो. और फिर जब 1 महीना गुजर जाएगा, मजीद 2 महीने हो जाएंगे पूरे, तो आप रिकवरेबल डेट करके उसको जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिकवरी करके अपने पास दोबारा क्रेडिट कर लेंगे इनकम को. तो इस तरह आप टैक्स से बच सकते हैं, राइट. तो इस तरह की कुछ लूप होल्स हैं हमारे पास अकाउंटिंग में. उन अकाउंटिंग के लूप होल्स को जब बिजनेस यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. ओके, this was the all very quick and brief summary of what we have in unit 5, which is finance and accounting. So if you have any question you can ask. बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए इस चैप्टर के हवाले से, इस पूरे यूनिट के हवाले से. जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट हुआ, देन कैश फ्लो एस्टिमेशंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद उनका एनालिसिस विच इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर, चलो. Still, if you get some question, any question, if you get, तो आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे, राइट. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाली बात अगेन बेटा, देखो द थिंग इज, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, इट वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल. पिछले साल उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल रेशियोज विल बी बैड. बट इस साल ये हुआ कि उनका एक बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर था जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन द लास्ट ईयर, और वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर बंद हो गया किसी भी वजह से. लेट्स से देयर आर 2 शॉप्स, वन शॉप बराबर बराबर बड़े स्टोर, एक स्टोर ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे स्टोर का कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता, उसके फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह अच्छे नहीं आए. लेकिन रेशोज हमें ये बता रहे हैं कि भाई अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी. बट अभी ये हुआ कि जो दूसरी वाली शॉप जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो वहां से बंद हो गई है, फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन खत्म हो गया उस शॉप के लिए. तो डेफिनेटली उस शॉप का रेवेन्यू अब थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनका एक फियर्स कंपटीशन खत्म हो गया. बट ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है, इस एक्सपेक्ट को रेशियो नहीं एनालाइज कर, सिर्फ नंबर्स पे बात करता है. वो कहता है नंबर्स की बात कर रहे हैं, हमें ये बताओ कि पिछले साल के नंबर्स क्या थे. वो ये नहीं कहता, वो कहता है ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में चीजें होंगी ठीक है,
we will look after it, we will look into it at the end of the year. जब पूरा साल गुजर जाएगा, when we will, हम उसको उस वक्त देखेंगे. आप अभी जब पास्ट ये चीज हो जाएगी तब हम उसको, अभी वो फ्यूचर वो ये देख ही नहीं रहा कि कल को क्या होना है. अब जैसे अभी करंटली यू आर लुकिंग एट के आप पर दुनिया हो रही है, तो रेशो कहता है नहीं, रेशो कहता है अभी नंबर बताओ मुझे क्या है, अभी के नंबर्स पे बात करो. कल क्या होगा, वी हैव नो कंसर्न अबाउट दैट. जब हो जाएगा तब देखेंगे. राइट, क्लियर. और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं बेटा. फाइनेंस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, अकाउंट, इवन किसी और यूनिट का भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. बट अभी अगर फाइनेंस उसका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं. वी हैव डिस्कस यूनिट 1, 2, 4 एंड, oh sorry, 1, 2, 5 and 6 so far. तो बस 2 क्लासेस में हम इंशाल्लाह फिर जो है वो मार्केटिंग को, और विल डिस्कस द यूनिट 4. देन वी विल हैव सम 5 to 6 क्लासेस. वी विल डू पास पेपर्स इन दैट. ठीक है, चले. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी.